आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। आप सबका रामानुज आर्यन ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक गाना गाया था जो इस समय काफी ट्रेंड कर रहा है और मात्र 10-12 दिनों के अंदर में वो गाना 1 लाख पार कर चुका है। और खास बात यह है साथियों कि वो जिसके सब्सक्राइबर उस चैनल के शिल्पीराज फिल्म्स पर ये गाना अपलोड हुआ है, उसके सब्सक्राइबर इस समय 800 से बढ़कर 3000 तक पहुंच चुके हैं। मतलब कि जब वो गाना अपलोड हुआ था तो उसके सब्सक्राइबर 800 थे, लेकिन आप सबके प्यार दुलार से उसके सब्सक्राइबर इस समय करीब 3000 के पास है। तो एक छोटे से चैनल को आप लोगों ने इतना ढेर सारा प्यार दुलार दिया और खास बात यह है कि उस छोटे से चैनल पर 1 लाख व्यूज तक का सफर जो रहा ये काफी दिलचस्प रहा और आप सबके प्यार दुलार से ये संभव हो पाया। तो उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने भाई को इतना ढेर सारा प्यार दुलार दिया। अब रही बात यह है कि भीम आएंगे ये जो गाना है, इस गाने पर कुछ विवाद भी रहे हैं, कुछ विवाद रहे हैं, ज्यादा नहीं कुछ विवाद रहे हैं जिनको लगता है कि भीम नहीं आएंगे। तो एक तो जो मिशनरी लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं तो वो इस बात को कह रहे हैं कि राम आएंगे का आप कंपेयर मत कीजिए, उसकी तुलना राम से तुलना भीम से मत कीजिए। तो राम से तुलना भीम से करना कहीं ना कहीं उचित भी नहीं है, क्योंकि राम के जो कारनामे हैं और भीम के जो कारनामे हैं उसमें दिल्ली और आसमान का फर्क है। राम ने दलितों के लिए क्या किया, बहुजनों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, ये आप सभी लोग जानते हैं। उनका अगर जो बहुजनों के प्रति योगदान की बात करें या फिर महिलाओं के प्रति योगदान की बात करें या फिर कोई सामाजिक ऐसे कार्य जिसमें उनको पूरा विश्व याद करे, ऐसा कोई कार्य नहीं है राम का जिसके बारे में हम ये कहें कि राम ने दलित समाज या फिर महिलाओं के लिए या फिर किसी छोटे वर्गों के लिए कुछ किया है। अब इधर भीम की बात आती है तो बाबा साहब आप जानते हैं कि कितने कठिन संघर्षों से, उन मनुवादियों से, उन मनुवादी विचारधाराओं से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़े और बहुजन समाज को उन्होंने सम्मान दिया, अधिकार दिया। और आज जो भी कुछ बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, महिलाएं आज जितनी विकसित हो रही हैं तेजी से, महिलाएं शिक्षा में, राजनीतिक में या फिर सामाजिक मूल्यों पर जितना उन लोगों ने प्रोग्रेस किया है वो राम की नहीं बाबा साहब की देन है, ये आप सभी लोग जानते हैं। खैर, योगदान की बात रही है, योगदान के बारे में कौन नहीं जानता है, लेकिन हाँ कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग जिनको बाबा साहब से सख्त नफरत है। मैं ज्यादातर देखता हूं कमेंट में जो वो आते हैं तो जय श्री राम कहते हुए ये कहते हैं कि राम नहीं, भीम नहीं, राम आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि भाई तुम्हारे राम आएंगे, तुम्हारे राम आए भी थे। राम राज्य में हुआ क्या? राम राज्य में राम ने कितना विकास कर दिया, कितने महिलाओं का विकास कर दिए, कितने दलितों का विकास कर दिए। मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं जो राम के समर्थक है, जो ये कहते हैं कि राम आएंगे, भीम नहीं आएंगे। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी माता बहनों के लिए, तुम्हारी बहन बेटियों के लिए राम ने क्या किया? वो तो अपनी बीवी को भी न्याय नहीं दिला पाई, ये सभी जानते हैं। हम तो इन चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारे जो कथाएं हैं, रामायण में जो प्रसंग आता है, फिर या जो रामायण के जो टेलीविजन पर दिखाया जाता था, जो सीरियल दिखाया जाता था, राम के सीरियलों में भी मैंने देखा है राम ने महिलाओं के लिए क्या किया है। महिलाओं के लिए राम ने क्या किया? अपनी सीता न्याय, जो उनकी पत्नी है, उसको भी न्याय नहीं दिला पाए। अन्य महिलाओं की तो बात खैर छोड़िए। अब इसमें कोई राम की तो हम गलती नहीं करेंगे, राम से हमें क्या लेना देना है जब हम राम को मानते ही नहीं है। लेकिन जो राम के सपोर्टर है, जो राम के नाम का झंडा लेकर घूमते हैं और जो बाबा साहब का विरोध करते हैं, जो हम लोगों को भीमटा कहते हैं, हम लोगों को जो भीमटा कहते हैं और जो राम नाम का सपोर्ट करते हैं, तो खैर वैसे मनवादी विचारधाराओं की हमें जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब वो कमेंट में आकर थोड़ा सा कमेंट करते हैं
कई कई तो मैंने इन लोगों का कमेंट डिलीट किया है, ताकि मेरे जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो बाबा साहब के बारे में बुरी जो चीजें इन लोग बोलते हैं बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए, क्योंकि जानते हैं कि भीमवादियों और मनुवादियों में कितना डिफरेंट है, इन दोनों के बीच में इतना कठिन संघर्ष शुरू से ही रहा है। और रही बात है भैया आने की बात है, मैं इस मुद्दे पर आता हूं कि जो लोग कहते हैं कि भीम नहीं आएंगे, भीम तो मर चुके हैं, खासतौर से कुछ मिशनरी भाई साहब लोग भी कहते हैं कि भीम नहीं आएंगे, भीम मर चुके हैं। तो ये गाना जो मैंने गाया है ये बर्थडे सॉन्ग है, बाबा साहब के जन्मदिन का ये सॉन्ग है। आप जानते हैं कि जो मर जाते हैं उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, और जो जीवित रहते हैं उनका जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन मनाते समय बाबा साहब अमर रहे का भी हम नारा लगाते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे का मतलब ये है कि बाबा साहब न मरे थे, न मरेंगे, और न कभी आने वाले समय में भी वो मरेंगे। तो बाबा साहब हमारे लिए अमर हैं, और जब अमर है मतलब मरे नहीं है, तो बाबा साहब आएंगे क्यों नहीं भाई? बाबा साहब जरूर आएंगे। तुम्हारे राम आ सकते हैं, तुम्हारे राम आ सकते हैं तो भीम भी आ सकते हैं। एक नया फॉर्मूला ये समझ लो मेरी तरफ से। और ये गाना खासतौर से तुम लोगों के लिए मैंने गाया, जो राम नाम के झंडा लेकर राम आएंगे तरह तरह के नारे लगा रहे थे तुम लोग। ठीक उसी चीज का करारा जवाब देने के लिए मैंने ये गाना गाया, भीम आएंगे। भीम इसलिए आएंगे क्योंकि भीम ने इस समाज के लिए, ये भारत के लिए, भारत की महिलाओं के लिए, दलित समाज के वर्गों के लिए, छोटे छोटे वर्गों के लिए उन्होंने जितना बड़ा कठिन संघर्ष किया। और हकीकत है, ये बात सही है। तुम लोग भी कहते हो कि जब जब पाप बढ़ता है तो ईश्वर जन्म लेता है, ईश्वर यहां पर आता है। तो हम लोग भी कहते हैं कि जब मनुवादियों ने ज्यादा अत्याचार किया बहुजनों पर, तब बाबा साहब मसीहा बनकर आए। अब फिर से जब तुम अत्याचार करोगे तो फिर बाबा साहब आएंगे ही भाई। जब उस समय तुम लोगों ने अत्याचार किया तो बाबा साहब आए, जब जब अत्याचार करोगे तब तब बाबा साहब जरूर आएंगे। और क्यों नहीं आएंगे? बाबा साहब कांसी राम साहब के भी रूप में आए, तो बाबा साहब किसी न किसी रूप में तो जरूर आएंगे, कोई भी होगा। मिशन हम लोग का थोड़ा ही रुकेगा। तुम लोग सोचते हो कि एक भीम मर गया तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो एक भीम के मरने से भीम कभी रुकेंगे नहीं, भीम जरूर आएंगे। भीम हम सब मिशनरियों के अंदर विद्यमान है, सबके दिल में हम सभी मिशनरियों के, हम सभी भी बहुजन समाज, हम जितने भी बाबा साहब को मानने वाले हैं, सबके खूनों में बाबा साहब विद्यमान है, सबके अंदर विद्यमान है। बाबा साहब के जो भी अनुयायी हैं, बाबा साहब को जो फॉलो करते हैं, जो बाबा साहब को दिल से मानते हैं, जो उनको मसीहा से बढ़कर, भगवान से बढ़कर समझते हैं, उनके दिल में बाबा साहब आज भी जिंदा है, और वो थे, है और रहेंगे। ये बात है। तो ये जो भावनाओं से मैंने ये गाना गाया है, किसी तुम्हारे गाने को देखकर मैंने कॉपी नहीं किया है। कुछ लोग कॉपी पेस्ट की बात कर रहे हैं, तो धुन तुम लोगों के बाप की थोड़ी ही है, संगीत की बात है। कौन नहीं किसी धुन पर गा रहा है? छोटे छोटे गायकों के धुन पर खेसारी गाते हैं, पवन सिंह गाते हैं, तरह तरह के बड़े बड़े स्टार लोग गाते हैं। जितने भी फिल्मी गाने हैं, कोई किसी के बाप की है? सब सारी ओल्ड वर्जन के जो भी गाने हैं, उन गानों का आप कॉपी करते हैं। कोई नया कंपोज कौन कर रहा है बताइए हमको? कौन नया कंपोज कर रहा है? कॉपी की बात कर रहे हो? तो सब संगीत से है, संगीत से ही सब लोग गाते हैं। भीम आएंगे, तुम लोगों को मिर्ची लग रही है कि बाबा साहब आएंगे, और बाबा साहब भी आएंगे। तुम्हारा जो एक बार उत्सव मना लिए कि राम आएंगे, तो राम आएंगे, मुझे गुस्सा इस बात की नहीं है कि तुम लोगों ने मंदिर बनाया। मंदिर भाई तुम लोगों की आस्था है, तुम लोगों ने मंदिर बनाया। हम बाबा साहब की मूर्ति बनाएंगे, बाबा साहब के मंदिर, बाबा साहब का पार्क बनाएंगे। तो जब हम लोग करते हैं तो उन लोगों को तीखी लगती है भाई। ये मजबूरी में, मुझे गुस्से में ये आकर कहना पड़ रहा है। तब तक मैं बर्दाश्त किया था, जब तक ये लोग कुछ न कुछ अपना कर रहे थे। लेकिन हद तब हो जाती है जब ये लोग हमें भीमता कहते हैं, जब ये लोग बाबा साहब के बारे में उंगली करते हैं। हम तुम लोगों की आस्था पर कोई सवाल नहीं खड़ा करते। तुम लोगों की जहां पर आस्था है, तुम लोग जिसमें खुश रहो।
किसी की तुम लोग पत्थर की पूजा करो, कोई गोबर की पूजा करो, भैंस की पूजा करो, गाय की पूजा करो, हमसे क्या लेना देना है भाई? हमसे क्या लेना देना है? तुम किसी की पूजा करो, तुम गाय का मूत्र पीकर पवित्र हो जाओ। तुम लोगों को गंगा जल पवित्र नहीं है, गाय का मूत्र प्यारा है, तो गाय का मूत्र पीकर तुम लोग पवित्र हो जाओ। गाय के मूत्र से नहा लो, भैंस के भी मूत्र से नहा लो, भैंस का गोबर खा लो, गाय का गोबर खा लो। तुम लोग की आस्था है, तुम खाओ पियो, उससे हमें क्या लेना देना है? हमें क्या लेना देना है उससे? लेकिन जब बाबा साहब के बारे में कुछ कहोगे, बाबा साहब के बारे में बुराई करोगे, तो हमसे तो भाई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। तो मनुवादियों, ये कान खोलकर सुन लो कि तुम लोग के लिए भी बाबा साहब ने कितना कठिन संघर्ष किया है। बाबा साहब ने गलत क्या किया है? मुझे इस सवाल का जवाब दो। बाबा साहब ने गलत क्या किया? बाबा साहब ने सारी महिलाओं के बारे में सोचा। बाबा साहब सबको समान अधिकार दिए। बाबा साहब ने गरीबों को भी सम्मान दिया। बाबा साहब ने शोषित वर्ग को भी सम्मान दिया, महिलाओं को सम्मान दिया। बाबा साहब जो संविधान लिखे, संविधान में ये तो नहीं है कि किसी एक के लिए अधिकार है, किसी एक के लिए नहीं। बाबा साहब ने सबको समान अधिकार देने की बात कही। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बारे में उन्होंने बात की। बाबा साहब कभी ये नहीं चाहे कि एक वर्ग का विकास हो, हमेशा हो। हाँ, आरक्षण की बात करते हो तो ये जरा सोचो, जो गरीब है, जिनको मकान नहीं है, जिनको खाने के लिए भोजन नहीं है, जिनके घर में नौकरी नहीं है, क्या उनकी आरक्षण की बात गलत है? ये बताओ मुझे। अगर जो जिनको नौकरी नहीं है उनको नौकरी देना, जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान देना, कहां से उन्होंने ये गलत किया है? रही बात यह है कि विशेष वर्ग के आरक्षण की बात करते हो तो दलित समाज पहले से बहुत स्थिति उसकी खराब थी, इसलिए उन्होंने दलित समाज को आरक्षण दिया और ये कहा कि जब दलितों का विकास हो जाए, जब उनका मतलब उनकी नौकरी लग जाए, जब पूरी तरह से वो बराबर हो जाए, तब उनका आरक्षण लिया जा सकता है। तो ये बात जब आरक्षण की करते हो तो सोच समझ कर किया करो। और दूसरी बात यह है कि जब बाबा साहब का विरोध करो तो सोच समझ कर किया करो, क्योंकि बाबा साहब के दिए गए संविधान से ही ये देश चल रहा है। बाबा साहब संविधान नहीं लिखे होते तो आज स्थिति देश की कुछ अलग होती। ये तो बाबा साहब का संविधान है जो हमें जोड़ने का प्रयास हमेशा करता रहा है, हमेशा जोड़ने। ये तो अलग बात है कि कानून के जो दलाल है बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो ये सरकार है, किसी को मकान देकर खुश रही है, किसी को मकान को गिरवा रही है बेवजह हो। इसमें किसका नुकसान नहीं बताओ? लखनऊ में जो अकबरपुर में घर गिराने की बात आई, 1200-1400 घरों को गिराने की बात आई, उसमें एक वर्ग का नुकसान है क्या? उसमें दलित समाज के ही लोग रहते हैं, उसमें सवर्ण समाज के भी लोग रहते हैं। हर एक जाति से लोग जुड़े हैं जो उस मकान में रहते हैं। तुम लोगों को अच्छी तरह से मारा जा रहा है, लेकिन तब भी तुम लोग ना वही 5 किलो का राशन जो मिल रहा है विकास के नाम पर, 5 किलो का राशन जो मिल रहा है और थोड़ा सा वृद्धा पेंशन योजना चल रही है, भले ही बेरोजगार तुम्हारे बच्चे घूमते रहे, तुम घूमते रहो, उससे कोई तुम लोग को फर्क नहीं पड़ने वाला है। 5 किलो राशन मिल रहा है, उस पर खर्ची चल रही है तुम लोग की, वही काफी है। मान सम्मान जाए भाड़ में। तुम लोग को चार थप्पड़ कोई मार दे और 5 रुपए दे दे तो तुम्हें 5 रुपए दिखाई देगा, वो थप्पड़ नहीं दिखाई देगा। जो बाबा साहब ने संघर्ष की लड़ाई लड़ी, सम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, उन्होंने कहा कि मेरी माता बहनें रूखे सूखे खाकर गुजारा कर सकती हैं। ये जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं ये पैसों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो मैं मान स्वाभिमान की लड़ रहा हूं। स्वाभिमान, क्योंकि पैसे तो वेश्या भी कमाती है, पैसे तो वेश्या भी कमाती है। हमें स्वाभिमान चाहिए, मान सम्मान चाहिए। तो जब मान सम्मान स्वाभिमान की बात आती है तो पैसे, क्योंकि पैसे ने इंसान को नहीं जन्म दिया है, इंसान ने पैसों को जन्म दिया है। पैसे से हम नहीं है, हमसे पैसा है। तो हम पैसों पर नहीं मरने वाले हैं, हम शान से। बाबा साहब ने यह कहा था कि 100 वर्ष अपमानित जीवन जीने से बढ़िया एक दिन शान की जिंदगी जीकर मर जाओ। 100 दिन घुट घुट कर जीने से बढ़िया एक दिन शान से मरना। तो सबको एक दिन सबको जाना है, कोई यहां पर अमर होने के लिए तो आया नहीं है। तो घुट घुट कर गीदड़ जैसी जिंदगी जीने से बढ़िया एक दिन शेर की जिंदगी जीकर मर जाओ।
ये बाबा साहब का कहना था। भीम आएंगे, भीम आएंगे, तमाशा बना दिए तुम लोग। मजा नहीं आ रहा है तुम लोग को, भीम आएंगे। राम आएंगे तब तक कोई बोला नहीं, खूब गाना बजा रहे थे, मेरी कुटिया के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे, राम राज्य आएगा। राम राज्य आएगा, क्या कर, राम राज्य में क्या आ जाएगा बताओ? इससे पहले तो हमने गुंडा राज देखा है, गुंडा राज देखा है, महिलाओं पर शोषण। वो हम कैसे भूल सकते हैं मनीषा का जो कांड, जिसमें बहन मनीषा को 4 दरिंदों ने रेप किया, उसके बाद उसकी जीभ काट दी, उसके बाद पुलिस वालों ने बैरिकेड से उसके गांव वालों को घेर दिया, मनीषा के गांव वालों को। उसके बाद रात को ही मनीषा को दफना दिए पुलिस वालों ने, जबकि अंतिम संस्कार रात को होना असंवैधानिक है। तो संविधान के जो रक्षक है वही भक्षक बने हैं, जो कानून के रखवाले हैं वही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सरकार की देखरेख में हुआ है, ये योगी सरकार ने खुद ये सब करवाया है। नहीं तो एक पुलिस वालों की क्या मजाल भाई, जो रात को एक मासूम जिंदगी के साथ इस तरह से खिलवाड़ करे, रात को फूंक दे। अब तक तो मैंने गुंडा राज देखा है, राम राज की बात कर रहे हो, राम राज में क्या हो गया भाई? अयोध्या में राम की मूर्ति लगा देने से, राम के मंदिर लगाने से राम राज्य, और राम राज्य कैसा राम राज्य? यही महिलाओं के साथ रेप हो, मर्डर हो, बिना वजह गरीबों के मकान को गिराया जाए, किसानों को परेशान किया जाए, जो युवा बेरोजगार हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो उन पर लाठी चार्ज किया जाए, क्योंकि वो अधिकार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। यही तुम लोग का राम राज्य है भाई। अरे समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ, ज्यादा मजबूर मत करो हमें बोलने के लिए। अब तुम्हारे राम राज्य में ये सब हो रहा है तो क्यों नहीं भीम राज्य आने वाला है? हम राम राज्य, ऐसे राम राज्य के बिल्कुल खिलाफ है जिसमें महिलाओं के साथ रेप हो, गरीबों के साथ अत्याचार हो, लोगों के मकान गिराया जाए। भीम राज्य जो सबको समानता का अधिकार देता है, जो सबकी शिक्षा की बात करता है। तुम लोग मंदिर में जाने की बात करते हो, हम स्कूलों में जाने की बात करते हैं। गजब विडंबना है। बाबा साहब ने कहा था कि जिस समय हमारे समाज के लोग मंदिर को छोड़कर स्कूलों की तरफ जाने लगेंगे, उस दिन एक नए युग की शुरुआत होगी। और तुमने उसको ध्वस्त कर दिया। शिक्षा के जो सिद्धांत है, शिक्षा के जो उद्देश्य है, सबको धुलित कर तुम लोगों ने मंदिर पर टारगेट कर दिया। लोग अंधविश्वास में फंसे रहे, देवी भवानी, भगवती, दुर्गा भवानी, मुर्गा भवानी सबको पूजते रहे और लोगों का कल्याण होता रहे। देवी जी प्रकट होकर तुम लोगों को कल्याण करते रहे। संविधान से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, अधिकार से कोई मतलब नहीं है। गजब विडंबना है इस देश के नागरिकों की, जो इतने अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। इनको निकाले कौन? जो मनवादी विचारधाराओं से जकड़े हुए हैं, जो गुलाम है मोदी सरकार की, भाजपा सरकार की गुलाम है, इनको कैसे कोई निकाल सकता है बाहर? इनको जो गुलामी करने की आदत सी पड़ गई है। पूजा जा भैया, जितना देवी भगवती भगवान माई सब बाटे उन लोग पूजा जा। वे लोग नौकरिया आके तो लोग के दिया जा, और वे लोग आके तो लोग के घरवा बनाइए। यदि वे कुल करे के रही तो क्या जरूरत रहे बाबा साहब के संविधान लिखला का? पूजा जा, पूजा जा देवी भवानी लोगन के, डी बाबा के। डी बाबा लिया के तोलों को नौकरिया दिए, पैसा लिया के गिन के तोलों के दे दिए, घरवा बन जाइए, गप देने टाई कोट पहन के घूमिया जाए। अरे यार, सोचने वाली बात है। बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया, बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया। ये तुम लोग की लापरवाही से आज दिन दहाड़े गोली चल रही है, तुम लोग की लापरवाही से दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। और ये जानती है सरकार कि तुम लोग गुलाम हो, तुम लोग आवाज नहीं उठा सकते हो। तुम लोग की माता बहनों के साथ रेप हो जाएगा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 लाख रुपए मिल जाए बस, बस 1 लाख रुपए मिल जाए, तुम्हारी माता बहनों के साथ इज्जत के साथ धज्जियां उड़ जाए, कोई मतलब नहीं बनने वाला है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। पैसे मिल रहे हैं ना तुमको, सम्मान की लड़ाई नहीं लड़नी है तुमको, पैसों की लड़ाई लड़नी है। पैसे मिल रहे हैं, तीखी लग रही होगी, मिर्ची लग रही होगी मेरी बात, समझ जाओ। तुम लोगों के फायदे की बात कर रहा हूं। इस तरह से ऐसे बाबा साहब का अपमान मत करो, क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो ऐसी दशा नहीं होती। तुम्हारी माता बहनें भी उसी तरह से पहले
महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। कपड़े पहनने की तो दूर की बात है, स्तन नहीं ढक सकती थी। बाबा साहब ने वो अधिकार दिया। तुम्हारी माता बने चुल्ली तक सीमित थी, चूल्हे से बाहर नहीं जा सकती थी। बाबा साहब ने उन महिलाओं को सबको स्कूल में जाने के अधिकार दिए। राजनीतिक मार्ग में सीएम, डीएम, पीएम सब कुछ महिलाएं सफर कर रही हैं, बन रही हैं। वो बाबा साहब की देन है, राम की देन नहीं। और अगर जो तुम्हें तकलीफ लग रही होगी और लग रहा है कि मैं झूठा बोल रहा हूं, तो एक बार बाबा साहब के योगदान, गूगल चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, बाबा साहब ने समाज के लिए क्या किया, बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया, बाबा साहब ने दलितों के लिए क्या किया, बाबा साहब ने गरीबों के लिए क्या किया, ये एक बार सर्च मार कर देखो। और एक बार राम के बारे में सोचो कि राम ने महिलाओं के लिए क्या किया, राम ने दलितों के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, ये भी है। और खुद डिफरेंट तुमको डिफरेंट मिलेगा कि राम ने समाज के लिए क्या किया है और बाबा साहब ने क्या किया है। उसके बाद तुम लोग कमेंट करना और बताना मुझे कि मैंने कहां गलत कहा है। तो बार बार ये बात है। और दूसरी बात ये कि जिनको लगता है कि अंधविश्वास की बात किया हूं, मैं पाखंड की बात किया हूं, तो बाबा साहब जब अमर रहे हैं, बाबा साहब की जन्मदिन मनाते हैं हम, बाबा साहब अमर रहे का नारा लगाते हैं। और जो मिशनरी भाई ये कहते हैं तुम लोग के लिए बाबा साहब मर गए होंगे, भाई तुम लोगों के लिए बाबा साहब नहीं आएंगे। लेकिन जो पक्के अनुयायी, हमारे लिए तो बाबा साहब हैं, रहेंगे और थे भी। और बाबा साहब आएंगे, जब हम बुलाएंगे बाबा साहब आएंगे, किसी न किसी रूप में। कांसी राम साहब के रूप में आए, किसी न किसी रूप में बाबा साहब जरूर आएंगे। आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा ये मेरा जो विचार है। और आप लोग सोच समझ कर कमेंट कीजिएगा। और मनवादी लोग भाई तो वो लोग मानेंगे नहीं, उनको तो अब और मिर्ची लग गई होगी, मुझे पता है। अब तक के लिए सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सबका रामानुज आर्यन ऑफिशियल जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादर जय भीम।